हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। तो क्या है पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज? तो सेकंड एक्सरसाइज का पूरा बेसिक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा चुका हूं कि किस तरह हम जीरोज निकालते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो हमने क्या करना होगा क्वेश्चन में, इन जो चार पार्ट होंगे इनमें कह रहा है कि हमें जीरोज निकालने हैं। तो मैंने बताया था दो तरह के जीरोज होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और फिर कह रहा है कि उनकी रिलेशनशिप क्या होगी, वो चीज हमें डिस्कस करनी होगी। तो कैसे करते हैं रिलेशनशिप और कैसे निकालते हैं जीरोज, आओ चलते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 ये कह रहा है। तो सबसे इसे मान लिया पी एक्स, हमारे पास ये पॉलिनोमियल के बराबर मान लिया। तो मैंने दो तरीके बताए थे आपको जीरोज निकालने के। एक तो क्या था कि इन्हें सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे हम ये देख लेंगे कि हमारे सम ऑफ जीरोज क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। तो देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े करेंगे, मीन्स ऐसी वैल्यू देखेंगे जिसकी प्रोडक्ट तो हमारे पास आए 8 और जिसकी मल्टीप्लाई हो हमारे पास 2। तो क्या होगा ऐसा, प्लस माइनस का 4x माइनस प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जीरो निकालने के लिए इस वैल्यू को हम क्या इक्वल टू 0 देखेंगे तो क्या होगा, x यहां से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या बचा x माइनस 4, यहां से कॉमन ले लिया प्लस का 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या निकली हमारे पास, एक निकली माइनस का 2 और एक निकली प्लस का 4। तो x की वैल्यू -2 और 4 दो वैल्यू आई। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होंगे इनका सम, मींस अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं इसे। तो इनका सम क्या होगा, -2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। तो क्या होगी इन दोनों की प्रोडक्ट। तो -2 और 4 की प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास, माइनस का 8। ये तो हमारे एक तरीके से निकली। फिर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हमने जो फार्मूले वाले बताए थे ना तरीके, उनसे भी फाइंड करके देखो कि वैल्यू यही निकलती है या नहीं। तो सम ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला था हमारे पास, वो था हमारे पास माइनस का b अपॉन a। तो वो का क्या होगा, b और b है हमारे पास -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और a हमारे पास इसका कोफिशिएंट मींस 1, तो 1। तो सम ऑफ जीरोज क्या निकला हमारे पास 2 और यहां भी क्या था 2। तो हमारा रिलेशनशिप क्या है, वेरीफाई हो गया ना कि इस तरीके से भी हमारा 2 निकला और इससे भी 2। अब देखते हैं एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, c अपॉन a, c अपॉन c कितना है हमारे पास, माइनस का 8 और a हमारे पास वही 1, क्या निकला माइनस का 8। यहां भी माइनस का 8, यहां भी माइनस का 8। तो इस तरह सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन। पहले इस तरीके से निकाल के देखेंगे और फिर फार्मूले से बताएंगे कि हमारी वैल्यू पहले तरीके से सेम आई है या नहीं। इसका मतलब होता है वेरीफाई। इस वेरीफाई का मतलब ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसकी जीरो निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसे, वो क्या होगा हमारे पास, देखो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर क्या होंगे इसके फैक्टर, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। यहां से हम 2s कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2s माइनस 1 और यहां से अगर प्लस का 1 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। s की वैल्यू क्या क्या निकली, एक आई 1 और एक आई माइनस का 1/2, दो वैल्यू निकली। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा, इनका सम मींस 1 माइनस 1/2, क्या हो गया 1/2 निकला हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकलेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनकी मल्टीप्लाई मींस माइनस का 1/2। ये तो हमारा इस तरीके से निकला। आप वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो फार्मूले वाला तरीका है वो इससे मैच करता है या नहीं। तो सम ऑफ जीरो उस तरीके से क्या निकलता है हमारे पास, माइनस का b अपॉन a। तो क्या होगा ये b कितना है इसमें, माइनस माइनस प्लस का 4 और अपॉन a, अपॉन a कितना है हमारे पास 4। तो क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 1। देखो यहां हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या निकला 1, लेकिन यहां क्या निकला था 1/2। तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरीफाई नहीं हुआ कि हमारा जो ये मेथड था वो इससे मैच नहीं होगा। तो जिस मेथड में हमारे इस फार्मूले से मैचिंग नहीं होगी ना, तो उसे क्या लिखेंगे हम इस वेरीफाई की जगह कि हमारा मैच नहीं हो रहा
है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा सम ऑफ जीरोज ही मैच नहीं हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो चाहे ना हो, हमारा क्वेश्चन में पहले ही क्या आ जाता है, नो। वेरीफाई में क्या आएगा, नो की मैच नहीं हो रहा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, थर्ड पार्ट कह रहा है 4u स्क्वायर प्लस का 8u, यही हमारे पास, इसे px के बराबर मान लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकालेंगे u की, तो 4u स्क्वायर प्लस का 8u इज इक्वल टू 0। यहां से हम अगर u कॉमन ले ले 4u तो क्या बचेगा, या बचा है u, या बचा प्लस का 2, तो या u इज इक्वल टू 0 होगा, या u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या निकलेंगे, यहां से सम ऑफ जीरोज निकला, -2 में 0 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, यहां से प्रोडक्ट ऑफ 0 होगी, -2 और 0 की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारे पास 0। तो सम ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन में निकले हमारे पास प्लस का 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी निकली, 0। अब उस मेथड से देखेंगे एक बार। तो इस क्वेश्चन में ये बताओ a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a होगा 4, b की वैल्यू क्या होगी 8, और c इसमें क्या है हमारे पास 0, क्योंकि c तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला था, क्या था वो फार्मूला था हमारे पास माइनस का b अपॉन a। तो b की वैल्यू कितनी है 8, तो माइनस का 8 अपॉन a कितना है 4, ये कैंसिल हो गया, क्या निकला माइनस का 2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, वेरीफाई हो रहा है। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और a की 4, तो 0 अपॉन 4 किसी के भी ऊपर 0 होगी, तो हमें पता है क्या आंसर आता है हमारे पास 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट था वो हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे इस तरीके से भी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू वही आई और इस तरीके से भी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू वही निकली। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि टी स्क्वायर माइनस का 15। देखो इसमें हमारे पास पता है कि a की वैल्यू तो 1 है, लेकिन b और c, b 0 है, c की वैल्यू -15 है। लेकिन पहले उस तरीके से हम फाइंड करेंगे, कैसे देखते हैं। देखो a स्क्वायर इसे क्या लिख लेते हैं हम एक बार, टी स्क्वायर ये परली साइड इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगर वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या होगा प्लस का 15। तो टी की वैल्यू क्या निकली, प्लस माइनस अंडर रूट 15। हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू निकली, मीन्स क्या होगा, एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15, यही बात है। अब देखो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, इसमें क्या होगा, इन दोनों की 0, मतलब इसकी और इसका जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या निकलेगा 0। और जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इनकी, तो देखो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारे पास, माइनस अंडर रूट 15 है इंटू अंडर 15 होता है हमारे पास 15 और माइनस का माइनस, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 15। अब देखते हैं हमारे फार्मूले से कि क्या होगा। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस b कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 0 है, क्योंकि हमारे पास अगर t का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b की वैल्यू क्या है 0 और a हमारे पास है 1, तो 0 अपॉन 1 हमें पता है क्या होता है 0। तो यहां भी हमारा आंसर क्या निकला 0 और यहां भी क्या था 0। तो हमारा सम ऑफ जीरोज तो क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है, मींस मैच हो रहा है। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, c अपॉन a, यही होता है ना। तो c क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास माइनस का 15 और a क्या है हमारे पास 1, तो -15 अपॉन 1 क्या होता है हमारे पास माइनस का 15। तो यहां भी माइनस का 15 और यहां भी माइनस का 15। तो हमारे इस क्वेश्चन में भी क्या हुए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुए, मैच हो गए। तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू वो होती है जो t का कोफिशिएंट, t की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो b क्या है इसमें 0, और c होता है हमारे पास क्या, जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस की 50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, जिसमें हमने क्या निकालने थे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के देखने थे दो मेथडों से, जो मैंने आपको पहले ही सिखा चुका था। उन दोनों मेथडों से हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल कर देखे और देखे कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का, और लास्ट क्वेश्चन है ये, वो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि जो ये नंबर हमसे दिए रखे हैं ना, इनकी वैल्यू ये, इनमें से एक तो है सम ऑफ जीरोज और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो पहला नंबर है वो है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, और जो सेकंड नंबर है वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमें क्या निकालना है, हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, हमें उन सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से वापिस एक पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो किस तरह हम जीरोज से पॉलिनोमियल वापिस बना सकते हैं, आओ सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है हमारे पास 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है हमारे पास -1। पहले पार्ट में यही है हमारे पास। तो देखो मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा वापिस पॉलिनोमियल बनाने का। सबसे पहला मेथड क्या होगा, एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो, ध्यान रखना उस फार्मूले का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास px या पॉलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला होता है। हमेशा अपनी कॉपी में नोट रखना कि जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और हमसे क्या पूछे, वापस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछे, तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1/4, तो माइनस का 1/4 और इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास -1। तो क्या निकला, पी एक्स इज इक्वल टू आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और माइनस का 1। अब देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा हमारे पास, वो होगा 4x स्क्वायर माइनस का x -4/4। देखो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते थे, इक्वल टू में 0 पुट करते थे, तो ये 4 परली साइड जाके क्या हो जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये हमारे पास वैल्यू निकली किसकी, जो हमने पॉलिनोमियल बनाना था उसकी। तो ये था हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल, जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब दूसरा मेथड क्या होता है वो देखो, दूसरा मेथड किस तरह हम निकाल सकते हैं। हमें पता है सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होती है -b/a। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास माइनस का b/a, तो -b/a की क्या दे रखा है हमारे पास 1/4। इस अनुसार b की वैल्यू क्या हुई हमारे पास -1 और a की वैल्यू क्या निकली 4, यही निकली। और दूसरा है हमारे पास -1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलती है, c/a वो होता है -1, इसके अपोन में क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं एक बार। तो देखो c की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, इस मेथड से c निकला हमारे पास -1 और a की वैल्यू देखो, या a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और या a की वैल्यू निकली 1, मींस कुछ भी नहीं, इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। तो a की वैल्यू तो आई हमारे पास 4, b की वैल्यू निकली -1 और c की वैल्यू निकली क्या -1। देखो ध्यान से एक बार, b की वैल्यू तो निकली -1, a की वैल्यू निकली 4 और c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 निकलेगी। कैसे, देखो जब हमारे पास a नीचे 4 आ गया, ये 4 है और इसके नीचे है 1, तो ये a की वैल्यू भी 1 और a की वैल्यू या 4, तो इस अनुसार हमारे c की वैल्यू क्या निकलेगी -4। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यही होती है। a क्या है हमारे पास 4, तो 4x स्क्वायर, b क्या है हमारे पास -1, तो माइनस का x और c क्या है 4, तो माइनस का 4, और यही हमारे पास यहाँ क्या था पॉलिनोमियल। तो ये जो मेथड है हमारा, ये ज्यादा ही कंफ्यूजन मेथड है। आप इस फार्मूले को याद रखना और इस फार्मूले में अपनी क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कह रहा है √2 और 1/3, मीन्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है कि कैसे हम निकाल सकते हैं, सीधे इस फार्मूले में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, तो √2x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। एक बार क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 3/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया। अब इस 3 को
राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में होगा तो 0 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 0, तो 3x की यार माइनस का 3 रूट 2x और प्लस का 3, ये हमारे पास आंसर आया इस पोलिनोमियल की वैल्यू जिसके जीरोज ये होंगे ना। अब वापिस इसके जीरोज निकाल कर देख सकते हैं, यही आएंगे। देखो क्या होता है, b अपॉन ए होगा तो रूट 2 अपॉन 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, वही हमारे पास रूट 2 निकलेगा। c अपॉन ए मीन्स 3 अपॉन 3 क्या होगा 1/3। समझ में आया ना बात, क्या निकला 1/3। इसको एज इट इज भी रख सकते थे हम, ऐसे किए ऐसे, कैसे ऐसे किए ऐसे। जो हमारा बिना एलसीएम लिएगा जो मेथड था वो भी आ सकता था, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1/3। जो हमारी ये की ये वैल्यू थी बिना एलसीएम लिए छोड़ दे तो भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, थर्ड पार्ट कह रहा है 0 और रूट 5। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हमारे पास रूट 5। वही इस फार्मूले में देखेंगे हमारा आंसर निकलाएगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 0 इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है रूट 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 0x प्लस का रूट 5 ये निकला हमारे पास। अब देखो 0x निकालने की क्या होगा, 0 और इंटू में x की मल्टीप्लाई 0, तो क्या निकला एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का रूट 5 इज इक्वल टू px। ये हमारे पास क्या आई, जो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू निकली जिसके जीरोज हमारे पास क्या थे 0 और रूट 5, मीन्स सम ऑफ जीरोज उसका 0 था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था रूट 5, जिसकी वैल्यू ये निकली। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट, जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है हमारे पास। सम ऑफ जीरोज तो है हमारे पास 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे पास 1। देखो क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, वो कह रहा है जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज तो क्या है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है हमारे पास 1, यही गिवन है। हमारा क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये था पी एक्स निकालने का फार्मूला, यही था। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास 1, तो क्या निकला आंसर, एक्स स्क्वायर 1 और एक्स की मल्टीप्लाई क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये मान लिया हमारे पास पी एक्स के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, मीन्स इस छोटे से 3 लाइनों में हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से वापस क्या बना सकते हैं, पोलिनोमियल। तो इस जो हमारा ये है इस फार्मूले को याद रखना हमेशा कि किस तरह हमें जीरोज और से वापस पोलिनोमियल बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ और लास्ट पार्ट। हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास 1, यही गिवन है। हमारे पास क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही था। तो देखो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 4, तो 4 इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो पी एक्स हमारा क्या निकला, जो पोलिनोमियल हमें निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो देखो एक फार्मूले से सिर्फ 2 लाइनों में हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं और 3 मार्क्स दिला देगा जो 10th में पढ़ता है बच्चा। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में।